हेलो फ्रेंड्स, सीपी स्मार्ट क्लासेस में मैं अखंड प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। और ठंड बहुत है, उसी बीच सभी से आग्रह है कि आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अब मैं आज एक मैथ्स से एक टॉपिक लेकर आया हूं, अनुपात समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो देखते हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात क्या है? पूरी अर्थमेटिक का एक बेस है। अगर अनुपात समानुपात हमें ठीक से आ गया तो इसके बाद हम अगला चैप्टर, जैसे आयु संबंध हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, कार्य समय हो गया, फिर पाइप टंकी हो गया, एलिगेशन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, मिश्रण हो गया, एंड बहुत से टॉपिक हैं, बहुत से चैप्टर हैं जिसमें अनुपात समानुपात की जरूरत पड़ती है। और कोई भी चैप्टर होगा तो एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको उस लेवल तक लेके जाएंगे कि कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से यहीं से मिलेंगे जो है। तो देखते हैं सबसे पहले अनुपात समानुपात क्या होता है। बस हाँ, बच्चे को अगर जोड़ घटाना गुणा भाग, फिर से कह रहे हैं चार चीजें, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये चार चीजें आती होंगी तो पूरी मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है। तो देखते हैं रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। तो अनुपात अनुपात क्या होता है? किन्हीं दो संख्याओं, कोई भी दो संख्याएं, दो या दो से अधिक की संख्याएं हो सकती हैं, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच का जो सिंपलेस्ट रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुपात। जैसे कि देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है कि 25 अनुपात 40, तो ये क्या है? ये सिंपलेस्ट रिलेशन नहीं, ये दोनों संख्याएं अभी भी किससे कटेंगी? अगर दोनों संख्याएं देखें तो 5 से कट जाएंगी, तो 5 पचे 25, 5 अठे 40, यानी कि 5:8। ये तो हो गया सिंपलेस्ट। तो यानी कि सरलतम रूप, दो संख्याओं का जो सरलतम रूप होगा वही, उसी को हम क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। अब देखते हैं अनुपात। अब इसके लिए एक चीज और ध्यान देना है, सिंपलेस्ट रिलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड चीज, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। अगर कहा जाए कि ए का वजन 72 किलोग्राम है, और कहा जाए कि बी की मासिक आय 60,000 रुपए, तो यहां पे ए का वजन दिया गया है, बी की मासिक आय दी गई है, तो ए के वजन को बी की आय के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों चीज, दो संख्याएं अगर दी गई तो उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए का वजन है तो उसको बी के वजन से ही कंपेयर कर सकते हैं, बी के वजन से ही तुलना कर सकते हैं। या कहें कि बी की अगर आय है तो उसको ए की आय से कंपेयर किया जा सकता है। ये नहीं कि एक के वजन दूसरे की आय से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि ए की हाइट दे दी गई, और कहा गया कि बी का वेट दे दिया गया, बी का वजन दे दिया गया, तो ए की हाइट और वेट दोनों अलग यूनिट हो गई। तो यहाँ पे अनुपात में एक चीज का ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। फिर सेकंड क्या हो? सेकंड क्या? दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कहा जाए कि ए की हाइट है 172 सेंटीमीटर, जबकि बी की हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो अगर दोनों की हाइट है तब उनके बीच में एक रिलेशन हो सकता है उनके बीच में, और उसके बाद जो सिंपलेस्ट रिलेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे। अब देखते हैं समानुपात क्या होगा। आई होप कि अनुपात क्या होता है ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद देखते हैं समानुपात। अब दो रेशियो, दो अनुपात के बीच जो भी उनकी जो तुलना करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जैसे यहां पे हमें लिखा है 3:7। अब 3:7 का मतलब क्या हो गया? 3/7, 3/7 लिख सकते हैं। अब अगर इसके अंश यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मान लीजिए 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई किए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 तिया 15, 7 पचे 35, यानी कि 15:35 लिख सकते हैं। तो जो रेशियो 3:7 में है वही सेम रेशियो किस में है? 15:35 में है। यानी कि ये दोनों क्या है? सेम रेशियो में है, तो इसीलिए इनके बीच में क्या लगेगा? समानुपात। समानुपात का मतलब 4 बिंदी लग जाएगी। तो यहां तक अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, ये चीजें सब समझ में आ गई होंगी। अब हालांकि ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है।
लेकिन एक जानकारी के लिए, अब कोई भी चैप्टर है तो एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, तो इसके लिए ये बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। अब देखते हैं पूरे चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सबसे पहले करवाएंगे एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन, फिर यानी कि एकदम जीरो लेवल, जिसमें एकदम जो एकदम नया बच्चा होगा वो भी सीख जाएगा, उसे भी समझ में आएगा। फिर उसके बाद सेकंड में इसमें कॉइन वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉइन यानी कि सिक्के वाले क्वेश्चन। तीसरे में आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर। ठंड बहुत है, ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे, राइटिंग कुछ कम अच्छी बन रही है। तो यहाँ पे आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन। चौथा टाइप कराएंगे हम मिक्सचर से संबंधित क्वेश्चन। हालांकि मिक्सचर एंड एलिगेशन एक अलग चैप्टर ही है, जिसमें पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किताबों में मिल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देंगे इसमें भी मिक्सचर के, यानी कि मिश्रण। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में करवाएंगे मिसलिनियस, यानी कि पूरे चैप्टर का द एंड हो जाएगा मिसलिनियस में। और इसमें फिर अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे। और हमेशा जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होगा तो एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन, फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, फिर उसके बाद एकदम खतरनाक वाले हाई लेवल क्वेश्चन जो भी होंगे वो सबसे लास्ट में कराए जाएंगे। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर को शुरू से अंत तक, कोई भी चैप्टर हो पूरा अंत तक देखेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हर एग्जाम के क्वेश्चन जो भी हैं। हाँ, इसमें एक चीज और छूट रही है, गोलार्ध वाले क्वेश्चन आते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले, उसको भी करवा देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले बेसिक से देखते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात के क्वेश्चन जो एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, देखें कैसे होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि इनका सिर्फ यूज देखना है, बाकी क्वेश्चन इतने सरल नहीं पूछे जाएंगे जो इसे हम करा रहे हैं। देखें जैसे लिखा है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, 1/2 1/3 1/4। अब तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि 1/4 1/5 1/6 का। अब देखते हैं तो 1/3 1/4 और ले लेते हैं 2-3 क्वेश्चन, जैसे 2/3 3/4, फिर 5/8। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 1/2 1/3 1/4। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, नीचे लिखी गई संख्याओं को, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे लिखी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 2 है 3 है 4 है। तो 2 3 और 4 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4। तो एलसीएम 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 या 12, यानी कि वो बड़ी से वह संख्या जिससे इन तीनों संख्याओं से डिवाइड करने में, भाग करने में पूरी तरह से कट जाए, यानी कि एलसीएम क्या होगा 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 12 3 × 4 12 4 × 12, यानी कि 6 4 3। अब ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट सकती, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 6:4:3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6।
तो यहाँ पे 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, मतलब कि 4 5 6 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 6 और 5 का एलसीएम, 6 पंचे 30, 30 और 4 यानी कि कितना हो गया, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा 60। तो यानी कि 60 में 4 से भाग करेंगे तो भी कट जाएगा, 60 में 5 से भाग करेंगे तो भी कट जाएगा, और 60 में 6 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा। यानी एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा बच्चा 60। तो यहाँ पे 60 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दें, इधर हो गया कितना 15 चौको 60, 5 से करेंगे 12 पंचे 60, 6 से करेंगे कितना होगा 10, यानी कि 15:12:10 यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8। तो सबसे पहले 3, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम तो 8 ही हो जाएगा, 8 फिर 8 और 3 का एलसीएम यानी 8 3 कितना होगा 24। तो इन तीनों नीचे लिखी गई संख्याओं का हमेशा एलसीएम लेना है, और जो भी एलसीएम है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये स्टेप बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे एलसीएम कितना हो गया 24। तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई कर दिए, 24 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, और 24 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 8 24, 8 दूना 16, 4 से भाग करेंगे 4 छंग 24, 6 तिया 18, 8 से भाग करेंगे 8 तिया 24, 5 तिया 15, यानी कि 16:18:15 ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे कि गाड़ी आप चलाते हो तो सीधे 5वां गियर नहीं लगाते हो, चौथा या 5वां गियर नहीं लगाते हो, हमेशा पहले न्यूट्रल से पहला ही गियर लगाओगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही वही मैथ भी आगे बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे लेवल अपने आप बढ़ता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लिया लिखा है कि A/2 रेशियो B/3 रेशियो C/4। पूछा जाए कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। या क्वेश्चन इस तरह से A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 है। तो पूछा जाए कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, A बराबर, इसको तीनों को एक कांस्टेंट यानी कि K के बराबर मान लेंगे। तो अगर A/2 बराबर K है तो A बराबर बच्चा क्या होगा 2K। जैसे कि अलग से देख लेते हैं, जैसे कि अगर A/2 बराबर K के है तो यहाँ से A की वैल्यू क्या होगी 2K। तो A की वैल्यू हो गई 2K। B की वैल्यू क्या होगी, अगर B/3 बराबर K है तो B बराबर क्या होगा 3K, और ऐसा ही C की वैल्यू क्या होगी 4K। तो A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे तो K से K कैंसिल हो जाएंगे, तो 2:3 अनुपात 4 यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि अगर क्वेश्चन दिया है कि T/4 बराबर है Q/7 बराबर है R/8, और पूछा जाए कि P रेशियो Q रेशियो R का मान क्या होगा। तो यहाँ पे P/4 बराबर Q/7 बराबर R/8 है। पूछा जा रहा है कि P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा। तो इसको भी एक कांस्टेंट K के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से अगर P/4 बराबर K है तो P बराबर कितना होगा 4K।
Q बटे 7 बराबर K है, तो Q का मान कितना होगा 7K, और R अपॉन 8 बराबर K है, तो यहां से R की वैल्यू कितनी होगी 8K। तो P रेशियो Q रेशियो R का मान निकालेंगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे 4:7:8। मतलब कि ध्यान रखना है कि अगर P बटे 4 बराबर Q बटे 7 बराबर R बटे 8 है, या कुछ इस तरह से लिखा गया है कि A अपॉन P बराबर B अपॉन Q बराबर C अपॉन में R लिखा गया है, और पूछा जाए कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, नीचे लिखी गई संख्या जो भी होगी वही उसका रेशियो हो जाएगा, यानी कि P रेशियो Q रेशियो R, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन ध्यान रखना है, एक अलग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता कि यहां पे 2A बराबर 3B बराबर 4C है, अब पूछता है कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कांस्टेंट बराबर मान लिए किसी के K के। अब अगर 2A बराबर K के है, अगर 2A बराबर K है तो A बराबर किसके हो जाएगा, A बराबर होगा K बाई 2 के। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आई K बाई 2। ऐसे ही अगर 3B बराबर K है, 3B बराबर K है तो B बराबर कितना होगा K बाई 3, और 4C बराबर K है, अगर 4C बराबर K है तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो C की वैल्यू हो जाएगी K बाई 4। अभी लास्ट में हमने देखा था कि नीचे लिखी गई संख्याओं का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई किए। अब कट रहा है, काट देंगे, 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 से 4 तियां 12, और के से के क्या होंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ गया, 6 बचा, 4 बचा, 3 बचा, यानी कि 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यही हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो यानी कि A रेशियो B रेशियो C कितना होगा, तो 6:4:3 हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि यहां पे 2A बाई 3 बराबर है 3A बाई 4 बराबर है, यहाँ पे सॉरी A की जगह B कर लेंगे, 3B बाई 4 बराबर है 5C बाई 8 के। और हमसे अगर पूछा जाए कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, तो A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसको भी अगर हम बराबर मान लें किसके, K के, तो यहां से A की वैल्यू कितनी होगी 3K बाई 2। देखते हैं, अगर 2A बाई 3 बराबर K है, 2A बाई 3 बराबर K के है, तो A बराबर बच्चा क्या होगा, तो 3K बाई 2 होगा, 3K बाई 2 होगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी रखेंगे 3K बाई 2। ऐसे ही B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4K बाई 3, 4K बाई 3, और ऐसे ही C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8K बाई 5। फिर से वही काम, नीचे लिखी गई संख्याओं का एलसीएम लेके हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 5 या 15, 15 दूना 30, एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 से यहाँ पे, 30 से इसमें और 30 से इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर K से K तो कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से काटे 15, 3 से काटे 10, 5 से काटे 5 छंग 30, तो यहाँ पे कितना होगा 15 तियां 45, 45, 10 चौको 40, 8 छंग 48, यानी कि
45:40:48 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और जो भी बच्चा पढ़ा रहे हैं तब लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट से लेके एसएससी तक कोई भी पेपर दोगे, अगर पूरा वीडियो देख रहे हो यानी कि एक चैप्टर के सारे पार्ट देखते हो तो सब में हर एग्जाम के क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको। देखते हैं आगे की ओर। और जिनका भी लेखपाल का एग्जाम लगा है, जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया था, वो खासकर तैयारी में लग जाएं, या जिनका भी लेटेस्ट जल्द भी 23 तारीख को यूपी टेट या एस्टेट की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, तो वो एक बार जरूर एकदम अपनी तैयारी चौथे या पांचवें गियर में डाल दें, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन होंगे वैसे ही चुनाव होते ही आपके एग्जाम हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे। अगर दिया गया है यदि A/B बराबर है 2:3 के, B/C बराबर दिया गया है 4:5 के, हमसे पूछा जाए कि A/B/C क्या होगा। इसको देखते हैं। इसको करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई अल्फाबेट यहाँ पे B लास्ट में दिया गया A/B है, तो नेक्स्ट लाइन में B शुरुआत में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, तो वो अभी तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे अब एक तरीका क्या है, B अगर यहाँ पे लास्ट में है तो यहाँ पे B क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे 1A/B कितना है, 2:3। तो A के नीचे 2 लिखेंगे, B के नीचे B की वैल्यू 3 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में B/C कितना दिया है, 4:5, यानी कि B के सामने B की वैल्यू कितनी है, 4। तो नेक्स्ट लाइन में B के नीचे 4 लिखेंगे, और C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो C के नीचे C की वैल्यू यानी कितनी रखें, 5 रखें। अब जहां भी ब्लैंक यानी खाली स्थान है, वहां पे उसके पड़ोस वाली संख्या, उसके ठीक बगल वाली संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बच्चा कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आएगा, उसके बगल वाली संख्या, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना होगा, 4 दूना 8, 3 चौको 12, 5 तिया 15, यानी कि 8:12:15 क्या हो जाएगा, A/B/C हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा तरीका। अब देखें, यहां पे A/B दिया है, B/C दिया है, पूछा जा रहा है A/B/C क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अगर हमसे सिर्फ पूछे कि A/B/C पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, A, सबसे लास्ट में क्या है, C। तो A की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रेट ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी, 2 × 4 8। इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे आंसर आएगा। और लास्ट में क्या है, C। तो C के लिए क्या करना है, ये C के लिए 3 × 5 करेंगे, यानी कि एक लाइन से सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 बच्चा कितना हुआ, 15। अब उसके बाद बचा क्या, B। तो B के लिए हमें ऐसे तिरछा, यानी कि B के लिए 4 × 3 यानी कितना हो जाएगा, 12। तो 8:12:15 ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन अब लिख लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर दिया जाए कि P/Q बराबर है 4:3, Q/R बराबर दिया है 5:2। तो अगर पूछा जाए कि P/R सिर्फ पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए P/Q/R क्या होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहा जाए कि X/Y बराबर है 4:7,
वाई रेशियो जेड बराबर है 3:8। अगर इसमें पूछा जाए कि x रेशियो जेड की वैल्यू क्या होगी, या पूछा जाए x रेशियो वाई रेशियो जेड की वैल्यू, इसका मान क्या होगा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है P अनुपात Q बराबर कितना है 4:3। तो यहाँ पे अगर P अनुपात Q बराबर 4:3 है, Q अनुपात R बराबर 5:2 है, तो सबसे पहले P और P रेशियो R पूछा गया है, तो P के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेट इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, तो P की वैल्यू हो गई 20, और R के लिए 3 गुणे 2 यानी कि 20:6, ये हो जाएगा P रेशियो R। अगर पूछा जाए P रेशियो Q रेशियो R क्या होगा, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 20, R की वैल्यू कितनी है 6, अब बीच में क्या बचा Q के लिए क्या करेंगे 5 गुणे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 20:15:6 हो जाएगा P अनुपात Q अनुपात R। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन x रेशियो y बराबर 4:7 है, y रेशियो z बराबर 3:8 है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, x अनुपात z अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले एक लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधे कितना होगा 4×3=12, और इधर कितना होगा 7×8=56। फिर उसके बाद अगर x अनुपात y अनुपात z पूछ रहा है, अब इसको और सिंपल कर लेंगे, x रेशियो y रेशियो z जब पूछेगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 12, z की वैल्यू कितनी होगी 56, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, तो 7×21, यानी कि 12:21:56 हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। और हाँ, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक आपके पास 5-10 सेकंड का समय है, कृपया करके इसको अपने फ्रेंड्स या अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर जब आपके पास है 10 सेकंड का समय, आप जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आप अपना काम कर दें। देखें, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको जरा ध्यान से देखेंगे, P अनुपात Q बराबर 3:2 है, R रेशियो Q बराबर 5:7 है, तो पूछा गया है P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अभी बताया जाए स्टार्टिंग में कि यहाँ पे अगर Q लास्ट में है तो नेक्स्ट लाइन में Q शुरुआत में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Q क्या है, Q स्टार्टिंग में ना होकर Q भी इस लाइन में सेकेंड लाइन में भी Q लास्ट में ही, तो अगर यहाँ पे R रेशियो Q बराबर 5:7 है, जरा देखेंगे R रेशियो Q बराबर 5:7 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको Q रेशियो R अगर हम पलट दें रेशियो तो ये कितना होगा 7:5। तो वही चीज हमें करना है, जहां पे R अनुपात Q है उसको हम Q अनुपात R कर लेंगे, फिर जो 5:7 था वो कितना हो जाएगा 7:5, तो 7:5। अब आसानी से जैसे कर रहे थे, यानी कि P की वैल्यू कितनी होगी, तो 7×21, Q की वैल्यू या R की वैल्यू पहले कर रहे हैं 5×10, फिर बीच में क्या बचा Q के लिए कितना करेंगे 7×14, यानी कि 21:14:10, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं आगे की ओर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया गया है, यदि, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि A रेशियो B बराबर दिया है 1:2, B रेशियो C दिया गया है 3:2, 3:2, C रेशियो D दिया गया है 4:3, और हमसे पूछा जाए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या होगा, यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पहली लाइन में क्या है, फिर से इसके भी हम दो तरीके देखेंगे। A अनुपात B कितना बच्चा, 1:2, तो यहाँ पे 1:2, एक A के नीचे 1 और B के नीचे 2 लिख दिए। फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या है, B रेशियो C, यानी कितना दिया है 3:2 दिया है, तो B रेशियो C कितना है, तो B के नीचे रखेंगे B की वैल्यू यानी कितनी 3, और C के नीचे C की वैल्यू कितनी रखेंगे 2। फिर C रेशियो D कितना है 4:3, तो C के नीचे C का मान 4 और D के नीचे D की वैल्यू कितनी हो गई 3। फिर से क्या करना है, जहां पे खाली स्थान दिखे, जहां पे कुछ नहीं दिख रहा, जहां पे खाली स्थान है, ब्लैंक है, वहां पे उसके पड़ोस वाली संख्या लिख देनी है। तो फिर अब इससे आसान काम क्या ही हो सकता है, इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 2, यहाँ पे उसके बगल वाली संख्या यानी कि यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, इसके बगल में 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे, इसके बगल में 4 था फिर से 4, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 चौको 12, 4 तिया 12 दूना 24, 4 दूना 8 दूना 16, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12:24:16:12। अब इसको करेंगे तो यहाँ तक तो कर लिए, लेकिन ये अभी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सभी संख्याएं किससे कटेंगी, 2 से कट जाएंगी। तो अगर सभी संख्याएं किसी एक संख्या से कटती है तो उसको काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 से काटे 12, 2 से काटे 8, 2 से काटे 6। अभी 2 से और कटेगी तो फिर से 2 से काट दें, डायरेक्ट 4 से भी काट सकते थे, तो 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, यानी कि 3:6:4:3। अब सभी संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका अगला तरीका। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं अगला तरीका कैसे करेंगे। यहां पे सबसे पहले A B C D, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछा गया था, तो सबसे पहले A और सबसे लास्ट में क्या लिखा बच्चा, तो D लिखा है, तो सबसे आसान है A और D की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है, A का मान निकालना है, तो सीधे क्या करेंगे, एक लाइन से स्ट्रेट सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 3 × 4 यानी कितना हो गया 12। फिर सबसे लास्ट में क्या है D, तो D के लिए फिर से सीधे स्ट्रेट लाइन सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 तिया 12, D की वैल्यू भी 12 आ गई। अब क्या बचा B और C, तो B के लिए हमें क्या करना है, जैसे ये दिया गया है, B के लिए रास्ते याद करेंगे, यहां से ऐसे आएंगे, यहां से ऐसे आएंगे, तो हमें क्या करना है 2 × 3, 3 दूना 6, 6 चौको 24, B की वैल्यू हो गई 24। अब C के लिए देखते हैं, C का रास्ता कुछ इस तरह से है, तो यहां पे क्या करेंगे 2 × 2 4, 4 चौको 16, यानी कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D आ गया। तो यहाँ पे अब सभी संख्याएं 4 से कट रही, तो 4 से काटेंगे तो सीधे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 तिया 12, तो 3 6 4 3, ये हो गया हमारा आंसर। फिर से एक बार सभी लोग जितने भी ग्रुप हों फैला दो भाई,
फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, और लास्ट तक एक से एक बढ़ के एक सारे जितने भी जहरीले क्वेश्चन होंगे एकदम खतरनाक वाले सब करवाए जाएंगे, एकदम टेंशन ना लेना। इसका जो पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो है क्वाइन वाले। फिर क्वाइन वाले आय व्यय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद इसी का एक अगला क्वेश्चन, जैसे कि यदि दिया गया है P या A रेशियो B रेशियो C रेशियो, देखते हैं अगर क्वेश्चन कहा है यदि A अनुपात B बराबर है 3:5, B अनुपात C बराबर है 4:1, C अनुपात D बराबर है 2:3, तो बताना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान क्या होगा। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान क्या होगा। तो फिर से A और D सबसे आसान है। A के लिए क्या करना है, एक लाइन से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 चौको 12, 12 दूना 24। सबसे लास्ट में क्या है D, D के लिए यही लाइन मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 दिया 15। फिर क्या बच रहा B और C, तो B के लिए B का रास्ता देखें कैसे है, तो 5 चौको 20, 20 दूना 40, 40 लिख दिए। C का रास्ता तो ऐसे आएंगे, फिर तो यानी कि 5 से इधर आए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 24, 40, 10, 15। तो सभी संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, और स्पीड में करना है, मुश्किल से 7 से 8 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि A रेशियो B अगर दिया गया है 5:3, 4:5, 3:1, तो यहाँ पे फिर से थोड़ा अब की बार स्पीड में करेंगे। तो सबसे पहले A की वैल्यू क्या होगी, तो एक लाइन से गुणा करेंगे, 5 चौको 20 दिया 60। फिर D के लिए एक लाइन से गुणा करेंगे, 3 पच्चे 15 एकम 15। फिर उसके बाद B और C के लिए हमें पता है, B के लिए पहले इधर जाना है, 3 चौको 12, 12 तिया 36। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है C के लिए एक स्टेप नीचे, फिर आना है इधर, यानी 3 पच्चे 15 तिया 45। अब अगर तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही है तो उसको काट देंगे। तो यहाँ पे तीनों संख्या हमें दिख रही है क्या, 3 से कटेंगी, तो 3 से काट दो बच्चा। 3 से काटोगे 20, 3 से काटोगे 12, 3 से काटोगे 15, 3 से काटोगे 5, यानी कि 20:12:15:5 हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है यदि A अनुपात B बराबर है 1:2, B रेशियो C बराबर है 3:2, C रेशियो D बराबर है 1:3, और D रेशियो E बराबर है 4:3। अब अगर हमसे पूछा जाए कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E का मान क्या होगा, तो एक तरीका तो हमें पता ही है, क्या A अनुपात B 1:2 है, तो A और B की जगह 1, 2 रख दिए। B और C की जगह बच्चा कितना रखेंगे, 3:2 है, तो 3 B के नीचे, C 2 के नीचे। नेक्स्ट लाइन में C रेशियो D कितना है, 1:3 है, तो C के नीचे रखे 1, D के नीचे रखेंगे 3। और D रेशियो E कितना है, 4:3, तो D के नीचे 4 है, E के नीचे 3 है। फिर क्या करना है, जहां भी खाली स्थान है उसमें उसके पड़ोस वाली संख्या भर देनी है।
तो यहाँ पे क्या करना है, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 भर दिए, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे इससे बगल में कितना है 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब एक लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौको 12, 4 तिया 12 दूना 24, 4 दूना 8 दूना 16, 4 तिया 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48, यहाँ पे 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। अगर सारी संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही हैं तो उसको काट देंगे। तो यहाँ पे किससे कटेंगी, 4 से, तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 12, 4 से काटेंगे कितना होगा 4 9 36, यानी कि 3 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 12 अनुपात 9 हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं, अब ये तरीका ठीक है तो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं समय बहुत ज़्यादा लगेगा और एग्जाम में ये महत्वपूर्ण नहीं क्वेश्चन हमें खाली आता है, ये महत्वपूर्ण नहीं, क्वेश्चन विद इन अ टाइम होना भी जरूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन क्या होता है कि हमें समय ज़्यादा लगता है, पेपर हमारा छूट जाता है। तो पेपर छोड़ना नहीं है, इसीलिए ये तरीका ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिसमें सबसे कम समय लगे वही सबसे अच्छा तरीका है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अलावा दूसरा तरीका जो था उसको देखते हैं। देखो भैया, सबसे पहले फिर से वही, सबसे पहले क्या लिखा है ए, सबसे लास्ट में क्या लिखा है ई लिखा है। तो ए और ई, तो यहाँ पे ए के लिए एक लाइन से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 1 गुणे 3, 3 एकम 3 चौको 12। सबसे लास्ट में ई लिखा है तो ई के लिए 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो गया 36। अब क्या बच रहा है बी, सी और डी। तो अब देखते हैं बी, सी और डी। तो यहां पे बी के लिए जैसे कि एक संख्या यहां पे है, दूसरी यहां पे है, तीसरी यहां पे है, चौथी यहां पे है। तो बी के लिए हमें क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे आएंगे, यानी कि ये, फिर ये, फिर ये, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 चौको 24। तो बी की वैल्यू कितनी होगी 24। अब देखते हैं सी के लिए। तो सी के लिए भी हम यहां से यहीं तक आएंगे, लेकिन उसके लिए यहां से यहां पे आएंगे, फिर यहां पे आएंगे, फिर यहां पे आएंगे। तो यानी कि यहां से एक स्टेप नीचे आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे। तो सी के लिए तो 2 दूना 4, एक कम 4, 4 चौको 16। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 16 आ गई। अब सबसे लास्ट में क्या है डी, डी का रास्ता देखेंगे। डी के लिए भी हमें यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचना है, लेकिन उसके लिए एक स्टेप नीचे, फिर एक स्टेप और नीचे, फिर आएंगे यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके नीचे लिखी गई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर लिखी गई संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौको 12 चौक 48, 48। अब अगर सारी संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही हैं तो इसको काट देंगे और फिर उसके बाद वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं किससे कटेंगी 4 से, 4 से काट दो। 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 से 12, 4 9 36, यानी कि 3 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 12 अनुपात 9, ये हो गया हमारा आंसर।